ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये दूसरा प्रोग्राम जो IHS का हर्बलिज्म का जो आगाही प्रोग्राम है, जड़ी बूटी से इलाज मुआवजे का जो आगाही प्रोग्राम है उसका हिस्सा है। इसमें भी आपको इसी जो टाइम है, मौजूदा जो वक्त गुजर रहा है अभी, इसमें पाए जाने वाले जो पौधे हैं उसके हवाले से बताऊंगा। ये एक पौधा जिसका कि बोटेनिकल नाम जो है, जो साइंटिफिक नाम है, वो है स्टीलेरिया मीडिया। तो ये जो स्टीलेरिया मीडिया है ये थोड़े बहुत टाइम के लिए होता है और जैसी गर्मी का आगाज होता है तो ये ख़त्म हो जाता है। इसको आम अंग्रेजी में चिकवीड कहते हैं और यूरोपियन या वेस्टर्न जो हर्बलिस्ट हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, जो ओबेसिटी के लिए, जो मोटापे को ख़त्म करने के लिए वो इसको रिकमेंड करते हैं कि जी इसका इस्तेमाल किया जाए बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये जो चिकवीड है ये हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे ये जो हमारे जो लो लैंड्स हैं इसमें ये बहुत कसरत से पाया जाता है, बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे होता है। और ये फरवरी से लेकर और तकरीबन शुरू मई तक ये 2-1 माह तकरीबन ये पौधा काफ़ी अच्छे मिकदार में यहाँ से हम इकट्ठा किया जा सकता है। इसको यहाँ पे चिड़ी कंगनी कहते हैं और एक आम तौर पे इसका जो इस्तेमाल है, जो लोकल हमारे यहाँ पे देहातों में किया जाता है या जो लोग जड़ी बूटियों से आगाही रखते हैं वो इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। और इसका बेसिक जो इस्तेमाल है यहाँ पे पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे जो शुमाली इलाका जात हैं, कश्मीर का शुमाली इलाका जात, हज़ारा, पिंडी और इस गिरदरवा में इसको अद्वियात से ज़्यादा इसको खुराक के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। और वो खुराक के हवाले से इस तरह किया जाता है कि इसका इस सर्दियों के सीज़न में जिस तरह के मुख्तलिफ जो सागों का यहाँ पे हमारे एक रिवाज है कि हम लोग साग खाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो इसका भी जो आम तौर पे जो साग बनाए जाते हैं तो इसकी भी एडिशन कर दी जाती है। मसलन जिसमें पालक है, बाथू है, सोए हैं, इस तरह के जब साग हैं या मूली का पत्ता होता है, शलजम का पत्ता होता है, इसी तरीके से इसको भी एक कम्बिनेशन में शामिल करके तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसकी जो अद्वियाती हैसियत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे इससे आजकल जो मॉडर्न हर्बलिज्म है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इनका, हमारी जो पुरानी यहाँ पे जो क्लासिकल बुक्स हैं उनमें इनका जिक्र उस तरह नहीं मिलता जिस तरह के इनका यूरोपीय जो टेक्स्ट है, कदीम टेक्स्ट है, सैकड़ों साल पुराना जो टेक्स्ट है उनमें इनका वाज़े जो है वहाँ पे इनके बारे में काफ़ी सारा लिटरेचर जो है वो मिलता है। और इसको वो इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे स्किन के हवाले से। स्किन के अलावा जो लिम्फावी गदूद हैं, जिस तरह की जो आमतौर पे स्किन के नीचे जो गदूद बढ़ जाते हैं, लिम्फ नोड्स जिनको हम कहते हैं कि बढ़ जाते हैं, उनको ड्रेन करने के लिए, उनमें से रतूबात को खारिज करके उसको दोबारा इतदाल में लाने के लिए इसका जो कहवा या इसका जो पाउडर है वो यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्किन की जो रप्शंस होती हैं ख़ास तौर पे वेस्टर्न जो टेक्स्ट है, जो मगरबी जो मुआलिजीन हैं, जो माहिरीन हैं, वो इसको इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जिल्द के अमराज के तफिये के लिए, यानी कि उसको जिल्द के अमराज को ठीक करने के लिए इसको वो यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। और उसमें जो सबसे जो इसकी जो इम्पोर्टेंट वो तरीका इख्तियार करते हैं वो है इसकी एक्सट्रैक्शन, यानी कि इसको वो डिफरेंट तरीके से इसकी एक्सट्रैक्शन लेके और उसके साथ क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स जो हैं वो डेवलप की जाती हैं, वो बनाई जाती हैं और फिर वो एक्नीज, ईयर फोड़े, फिंसियाँ और जो एक्जिमा वगैरह है उस पर इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट जो है वो हीलिंग होता है। पाकिस्तान में जो होम्योपैथ्स हैं वो स्टीलेरिया मीडिया जो है उसको यूज़ करते हैं और वो ज़्यादातर इसको भी स्किन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन और एक आम प्लांट है जो पाया जाता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। और इसमें हमेशा ये कोशिश करें कि जिस इसमें फूल आ जाए, आप देखें गौर से तो इसमें एक सफ़ेद रंग का एक, यहाँ पे आकर आप ये हम देखते हैं फोकस करके, ये इसका एक इस तरीके से छोटा सा एक सफ़ेद फूल होता है जो कि इसमें खिलता है, ये एक सितारे की मानद है बिल्कुल। और इसके साथ इसमें ये इसका जो फल है
ये फूल फोकस कर लें, और इसके साथ ये इसका फल, ये इसकी बड़ी निशानी है और ये यूज़ किया जाता है अद्वियात में इसको। तो यहाँ पे तो इसको खैर मैंने पहले जिस तरह गुजारिश की कि ये खुराक के तौर पे सागों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्निज़म आ रहा है और बहुत सारे लोग जो रवायात छोड़ते जा रहे हैं, उनको इसके बारे में जो थोड़ी बहुत मालूमात थी वो अब लोगों में काफ़ी कम हो गई हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा इसीलिए कि हम इसको, इस जो आगाही है कि जो कुदरती जो नबातात से हम जो सेहत हासिल कर सकते हैं, और चूँकि ये इस वक्त पूरी दुनिया में है तो, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आप तक इनकी जो अफादियत है, तिब्बी अफादियत या खुराकी या ग़िज़ाई अफादियत, उसको उजागर किया जाए ताकि इनसे हम इनसे फ़ायदा हासिल करें। इसका भी तरीका यही होगा कि आप इसको जब उखेड़ लेंगे तो, बल्कि उखेड़ने के बजाय इसको काटा जाए ताकि इसकी जड़ का पोर्शन जो है ना वो छोड़ दिया जाए। इसकी जड़ आमतौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती, और जड़ से ऊपर की जो ये हिस्सा है इसको आप यूज़ करें और इसको धोएं इमीडिएटली ठंडे पानी में, और उसके बाद इसको साफ करके इसको किसी कपड़े पे फैला दें। खुराक के तौर पे इस्तेमाल करना है फिर तो फौरी तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको अद्वियाती तौर पे इस्तेमाल करना है, लिम्फ नोड्स के हवाले से इसको अगर आपने इस्तेमाल करना है कि जो दूधों के इस्तेमाल से या स्किन के हवाले से इंटरनली, तो फिर उसका तरीका ये होगा कि आप इसको साए में खुश्क करके और फिर इसको क्रश करके दुरदरा करके वो कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसका पाउडर करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।